के गुले चारों का होती गप्पा धीमा भरे एदा शानकार गुलशन लगारी मैं गुना हमरादारी करने का उनका गप्पा धीमा भरे। सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, इस तरह हम सकाफत और कल्चरल के हवाले से बात कर रहे हैं, आप बलोच सकाफत को कैसे देखती हैं? जी मैं बलोच सकाफत को हेलो जी 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 हेलो जी बलोच सकाफत को मैं बहुत खूबसूरत सकाफतों में से एक समझती हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत रवायात की अमीन भी है और बहुत रिच और पावरफुल भी है। बलोच अपनी जबान, अपने लिबास, रहन सहन और अपनी रवायात में हजारों में से पहचाना जाता है और मुनफरद है। अरे मोहतरमा, कल्चर डे की किसी कौम के लिए क्या अहमियत होती है, आप जरा इस पर तज़किया करेंगे? जी मेरे ख्याल में कि कल्चर डे वैसे तो हम जो कौमें हैं वो अपने अपने जो रवायात हैं, रस्म रवायात और छोटे मोटे जो हमारे त्यौहार हैं वो भी हमारे कल्चर को फरोग देने के लिए होते हैं। लेकिन एक इज्तिमाई तौर पर कौमी सतह पर अगर हम मिलकर के कल्चर डे को मनाते हैं तो वो मैं समझती हूँ कि एक कौम के अंदर नई रूह फूंक देने के बराबर होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो फर्क होते हैं कबाइल के, जातों, बिरादरियों के, वो मिट जाते हैं और लोग एक सिर्फ बलोच या सिंधी या एक नेशन होकर सोचने लगते हैं। अच्छा मोहतरमा, शाह अब्दुल लतीफ भटाई के कलाम और सिंधी अदब में आप बलोच की अहमियत को किस तरह देखती हैं? जी सिंधी अदब में क्योंकि हमेशा बलोचों ने कहा है, मैं खुद भी बलोच कबीले से ताल्लुक रखती हूँ, तो बलोचों ने हमेशा सिंध को अपनी माँ माना है, सिंध की धरती को। तो इस तरह से ये है कि बलोच लोग जो हैं वो उनकी रवायात जो है वो हमेशा बलोचों ने सिंध को सपोर्ट किया है, सिंध के कल्चर को, और क्योंकि तारीखी तौर पर उनके सिंध के साथ रिश्ते भी बहुत मजबूत रहे हैं तो कभी वो एक दूसरे के तहसील में या एक दूसरे के आमने सामने मुकाबले में नहीं खड़े हुए हैं, उन्होंने एक दूसरे को तस्लीम किया है। यही वजह है कि जब आप अंग्रेजों के दौर में देखिए कि तालपुरों की हुकूमत में वो लोग जब उन पे मुसीबत आती है तो वो बलोचों को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। तो इस तरह बलोचों की का अगर हमें देखिए वो बहादुर, खुददार, हमारे सिंधी अदब में जुंगजू और बहुत रिवायत पसंद और अपनी जबान की पक्की और उस पे अपनी रवायात पे सर देने वाले लोग मशहूर हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम शाफी ने एक बैत में कहा है, जैसे सुर ससी या पुनू है, वो बहुत मशहूर शाफी का सुर है और उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है, बहुत सारे 5 सुरों में लिखा है। उसमें जो पुनू होते हैं वो जो है वो बलोच कबीले से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो उनको एक तरह से जो है एक तरह से बेवफा भी दिखाया है। ये तो एक लोक कहानी की या दास्तान की बात है, लेकिन वो अपने पैर में कहते हैं जे ही जाते ही तब वो पानी बारो चलती, यानी मैं जैसी तैसी हूँ, ससी कहती है, लेकिन मैं अपने बलोच की जो है वो एक तरह से उसकी नौकरानी हूँ या उसकी खिदमत गुजार हूँ। तो वो उसको इतना प्यार करते हैं बलोचों को कि वो बलोचों का उन्होंने बलोची जबान में अपने शायरी में अल्फाज भी शामिल किए हैं और बलोची कुछ जुमले और इस तरह के वो कोट किए हैं उन्होंने। मोहतरमा गुलशन लगारी, सिंध में जो बलोच कबाइल रहते हैं उनमें काफ़ी लिसानियाती ज़ुबान के हवाले से तब्दीलियाँ आ चुकी हैं, आप कैसे देखती हैं इन तब्दीलियों को? मैं समझती हूँ कि ये फितरी तौर पर है ना, क्योंकि अब आप देखिए कि हमारे खुद सिंध के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनमें भी एक तो जो सिंध के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके हवाले से भी जबान में काफी तौर पर फर्क पाया जाता है, जबान में, कल्चर में और रहन सहन में फर्क पाया जाता है, क्योंकि कल्चर एक दिन में नहीं बनता है, उसमें तो सैकड़ों साल और सदियां लगते हैं। तो इसलिए जो है जहाँ जहाँ लोग बसते हैं जाके, अपने वतन से दूर जाके बसते हैं या अपने कबीलों कौमों से दूर जाके बसते हैं, तो वहाँ वो लोग एडजस्ट करते हैं, जाहिर है अपनी हैसियत को तस्लीम भी करवाते हैं, मर्ज होते हैं। तो ये एक फितरी सी चीज है, लेकिन उसके बावजूद बलोचों ने जो है वो अपनी इंफरादियत को से कभी
دکھایا ہے اپنی شناخت. محترمہ گلشن لغاری صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. گلے چاروں کا انچوکے بلوچ ہو کلچر سرم گپ ہوتے گوڑا میں ہر زانتکار یہ ہمیں گپت کہ باید بلوچ ادارہ کار بکننتے بلوچ اداریاں ضرورتیں او مروچی کہ بلوچ کلچرا چیلنجا مچارے کے دیمپانے گوڑا گوستگے دورا مروچی گیشتے رہا وادے چیلنجز گیش بنتے گوڑا بلوچ سرا ذمہ واری گیش بنتے وہ دومی نمگا مچاریں کہ بلوچ جندے دگی قوما بہتریں دگی قوما کلچرل شعور لہذا بلوچ دیما ترے بلوچ تا روچ مروچی وتی کلچرل شعور بنشتے سرا وتی کلچرل شعور کے خزانہ گے آئیے سرا اوشتا تھا وتی کلچرہ دیما بھر گئے بلے مچاریں چیلنجز آنا یک نم گیا مغرب چیلنجیں یک نم گیا کہ اندی چیلنجز استا زبان استا چو بلوچم حلایا ننشتا امی ڈگار سرا نشتا آئیے کشورہ جائے گجر نشتگا جائے دگے نشتگا گوڑا ادا پکارے بلوچ ادارے آنے کہ باید آ بلوچ ایک دودو ربے دگے واسطہ کار بکنا اور 2 مارچے کے روچے انچو دارک بی بی کہ آپ بلوچا یا کنچے یادگارے روچ بی بی او بیمانی نی منا رزاق سربازی شانوز بلوچا اجازہ بدایتا اللہ باب.